जैसे श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कौनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 30 से। जन्म कर्म च विश्व आत्मन अजस्य अकर्तु आत्मनः तिर्यकनृ ऋषिषु यादसु तत् अत्यंत विडंबनम। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च तथा, विश्व आत्मना है विश्व की आत्मा, अजस्य अजन्मा की, अकर्तु निष्क्रिय की, आत्मनः प्राण शक्ति की, तिर्यक पशु, नृ मनुष्य, ऋषिषु ऋषियों में, यादहसु जल में, तत् वह अत्यंत वास्तविक, अत्यंत विडंबनम भ्रामक चकराने वाली। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। कुंती माता भगवान की स्तुति करने के दौरान ये बात कह रही हैं। अभी तक उन्होंने अपने बारे में बोला कि आपने मुझे बचाया, आपने हमारे बच्चों को बचाया, आप बार बार हमें दुख दीजिए, आप हमें छोड़कर मत जाइए, इत्यादि इत्यादि। अब वो कह रही हैं, अब वो सीधे भगवान का गुणगान कर रही हैं। ठीक है, तो गुणगान में वो पहले क्या कह रही हैं कि आप विश्वात्मा हैं। विश्वात्मा यानी पूरे विश्व के आत्मा हैं। पूरे विश्व, पूरा जो विश्व है, पूरी जो सृष्टि है, उसके आप आत्मा है, क्योंकि उनके बिना तो सृष्टि चलेगी नहीं। तो ये जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और फिर ब्रह्मांड बड़ा होता है, तो ब्रह्मांड के आत्मा गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए। तो इसी प्रकार भगवान विश्वात्मा है। तो विश्वात्मा उनका एक नाम है। तो हे विश्वात्मा, आपकी जो लीला होती है वो बहुत चकरा देने वाली होती है, बहुत आश्चर्यजनक होती है। क्यों होती है आश्चर्यजनक? कभी आप पशु बन जाते हैं, कभी आप मछली बन जाते हैं, कभी आप कोई मनुष्य बन जाते हैं। अलग अलग तरीके से आप जल में और थल में और हर प्रकार के योनि में आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे देखिए, वराह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए, है ना। मछली के रूप में भगवान प्रकट हो गए, घोड़े के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं, और मनुष्य के रूप में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अलग अलग रूपों में आप प्रकट हो जाते हैं। तो कंफ्यूज करता है हमें, ये समझ में नहीं आता है कि आप वास्तव में हैं क्या। ठीक है, ये कुंती माता कह रही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं न चकराने वाली हैं, परंतु
विरोध मूलक भी हैं, यानी कैसे संभव है, कंट्रोवर्शियल बोलते हैं ना, वैसा वाला है कि क्योंकि भगवान मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के परे है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमारे सीमित, हमारे पास कितना है दिमाग, कितनी बुद्धि है, बहुत थोड़ी सी ना, बहुत थोड़ी सी बुद्धि है। जैसे आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, और हमारे सामने एक छोटा सा कोई कीड़ा है, कॉकरोच है, मच्छर है, कोई भी कीड़ा है, तो उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी बुद्धि है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक बिल्ली है, उसके पास भी दिमाग और बुद्धि है, कम है। कैसे बताऊं आपको? जैसे देखिए, आपके पास एक मच्छर आता है आपको काटने के लिए, आप उस मच्छर को भगाते हैं, थोड़े समय तक वो नहीं आएगा, बाद में फिर आएगा काटने। और जैसे बिल्ली है, आपके रूम में दूध रखा हुआ है और आप वहाँ बैठे हैं डंडा लेके, बिल्ली नहीं आएगी। जब आप चले जाइएगा, डंडा भी नहीं रहेगा आपके पास, तो बिल्ली आ जाएगी। मतलब इतना दिमाग उसके पास है कि डंडा लगेगा मुझे तो अभी नहीं जाना चाहिए। तो दिमाग तो है, बुद्धि भी है, खाने पीने की शक्ति भी है, पचाने की शक्ति भी है, और बच्चे पैदा करने की भी शक्ति है, पर कम मात्रा में है बुद्धि। तो अब हम आपको क्यों समझा रहे हैं, देखिए, अब हम एक कॉकरोच से या एक मच्छर से या एक बिल्ली से यदि कहते हैं कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, और कोई भी इंजीनियरिंग का या मेडिकल का या कंप्यूटर साइंस का कोई भी एक सिलेबस कंप्लीट करो और डिग्री लो, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं है, थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा। जैसे कुत्ता होता है हमारे घर में, तो कुत्ते को व्यक्ति ट्रेन करता है, कुत्ते का जो मालिक होता है वो ट्रेन करता है। तो कुत्ता क्या करेगा, इतनी ट्रेनिंग उसको मिलती है कि कोई चीज़ को वहाँ से यहाँ ले आएगा, दुम हिला के नाचेगा, या कोई उसके मालिक पर आक्रमण करेगा तो वो भूकेगा। इतना दिमाग होता है उसके पास। बोलेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, उठ जाओ तो उठ जाएगा, खा लो तो खा लेगा। इतना ही होता है उसके पास, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो कुत्ता या बिल्ली या छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं, वो कोई भी गाय, हाथी, कोई भी, उसको इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके पास उतना दिमाग नहीं होता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ ले और सर्टिफिकेट मिल जाए, संभव नहीं है। छोटी बुद्धि वाला प्राणी है। इसी प्रकार भगवान के तुलना में हम बहुत छोटी बुद्धि वाले प्राणी हैं, ठीक है। कहाँ भगवान और कहाँ हम, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भगवान की लीलाओं को हम इस छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि कैसे छोटी है, आपको समझ में आया ना? बहुत छोटी हमारी बुद्धि है। तो भगवान कैसे प्रकट हो गए, भगवान कैसे 16,108 रूपों में विस्तारित हो गए, सारे गोपियों के साथ कैसे नृत्य करने लग गए, कैसे उनकी रास लीला की एक रात्रि 6 महीने के बराबर हो गई, कैसे उन्होंने 16,108 रानियों से यानी स्त्रियों से, लड़कियों से विवाह किया, 16,108 महल द्वारका में कैसे बना लिया, मंत्री सबको रख करके उन्होंने कैसे समुद्र के अंदर नगरी बना करके राज्य की, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उन्होंने कैसे बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया। ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान किए हैं, वो सब इसलिए समझ में नहीं आती हमें, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, भौतिक है, छोटी है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है अचिंत्य। भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, हमें समझ में नहीं आती हैं, संभव नहीं है आना। क्यों भगवान ने ऐसा किया? कुछ लोग बड़े आराम से डायलॉग मारते हैं भगवान के बारे में, कमेंट्री देते हैं भगवान के बारे में। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भगवान तुमसे पूछ के करेंगे क्या कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये भगवान जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया।
हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम भगवान को समझ सके। तो श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि आप निष्क्रिय होते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। तो वास्तव में भगवान कहते हैं भगवत गीता में भी कि मेरे ऊपर कोई कर्म का कोई फल नहीं होता है। मतलब भगवान जो कर्म करते हैं वो कर्म है ही नहीं, निष्क्रिय है। मैं किसी चीज से आसक्त नहीं हूं, ऐसा भगवान का कहना है। तो उन्हें कुछ उनके उनके कार्य फिर कैसे होते हैं? तो उनके कार्य उनकी शक्तियों के द्वारा होते हैं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं उनकी शक्तियां हर कार्य को करती हैं। कौन सी शक्ति? ज्ञान, शक्ति और कर्म, तीन चीज। हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति और कर्म के द्वारा संपन्न होता है। सीधे भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान की एनर्जी कार्य करते रहती है। ठीक है, तो भगवान की सारी लीलाएं चकरा देने वाली हैं, परंतु भक्त को नहीं चकराती हैं, क्योंकि भक्त उनके संपर्क में रहता है, समझता है बात को। भक्त उनके हर चीज को समझता है, उसको एंजॉय करता है, विश्वास और श्रद्धा है, इसीलिए भक्त को समझ में आती है बात। जब विश्वास रहेगा और श्रद्धा रहेगी तो बात समझ में आएगी। लेकिन भगवान जब पशुओं के बीच में जन्म लेते हैं, मछली बनते हैं, कुछ भी कोई भी प्राणी बनते हैं, तो भी भगवान वैसे ही दिव्य रहते हैं। वो तो सिर्फ रूप बदल देते हैं, भगवान अपना रूप बदल देते हैं। कल मैं वही सोच रही थी कि भगवान राम जब अवतरित हुए तो वो भी कृष्ण की ही एक लीला है, भगवान राम के रूप में। तो भगवान राम जब अवतरित हुए तो उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया और सीता माता से विवाह किया, एक पत्नी व्रत। ठीक है, परंतु भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया या अवतरित हुए भगवान कृष्ण, तो उन्होंने जितनी भी स्त्रियों के, जितनी भी लड़कियों के पिता ने उनको दान में दिया, अपनी कन्या, या कोई पुकारती है भगवान को, कोई लेटर लिख के देती है, कोई अलग अलग तरीके से। भौमासुर के पास से 16,000 राजकुमारियां निकलती हैं उसके कैद से, तो वो सब भगवान को बोलती हैं कि हम कहाँ जाएं भगवान, बताइए हम कहाँ जाएं, हमको कौन स्वीकार करेगा? तो आप ही हमको अपनी पत्नी बना लीजिए, या आपके पास ही हम रहेंगे। तो भगवान ने इतने सारे विवाह किए। कृष्ण लीला में भगवान ने इतने सारे विवाह किए। भगवान का जो विवाह है, रामचंद्र जी का जो विवाह है, उसका वर्णन रामायण में बहुत अच्छे से हुआ है। रामचंद्र जी और जानकी माता का विवाह जो हुआ है, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन है। और अयोध्या, जनकपुरी और मिथिला, इस जगह पे राम विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये हम लोग का एरिया है, मतलब सीता माता के तरफ के हम लोग हैं, रामचंद्र जी के तरफ के नहीं है, हम लोग सीता माता के तरफ हैं। तो हमारे साइड में राम विवाह उत्सव मनाया जाता है। जैसे किसी लड़की का विवाह होता है, लड़के या लड़की का विवाह होता है, तो उसमें जितनी विधियां होती हैं, सब कुछ, हल्दी लगाना, जितना होता है हमारे साइड में, जितना विधि होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क है सब जगह। हमारे हिंदुओं में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है विधि का। तो जितना विधि आपको दिखाई देता है उस साइड में, वो सारा विधि सीता और राम के विवाह में होता है। और बारात भी आती है, और रामचंद्र जी, चारों भाई आते हैं बारात में। तो ये सब अभी भी होता है, राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर गीत भी बनते हैं और गालियां भी पड़ती हैं। और जो हमारा ओरिजिनल जो विवाह की पद्धति है, वो उन्हीं से आई है, सीताराम के विवाह से। क्योंकि जो सीताराम भगवान के विवाह में होता है, वो सब कुछ हमारे विवाह में भी होता है। हमारे विवाह में भी गालियां दी जाती हैं समधी को, ये सब कुछ होता है। तो बहुत सुंदर लीला है ये विवाह की लीला, जो कृष्ण लीला में नहीं पता चलता है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने विवाह किया, बहुत सारा विवाह किया,
पर किसी भी शास्त्र में उनके विवाह की विस्तृत चर्चा नहीं हुई है कि विवाह किया तो विवाह में क्या क्या विधि हुई, उसकी चर्चा नहीं हुई है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये चर्चा नहीं होती है। बस विवाह हो गया, थोड़ा बहुत विवाह हो गया, ऐसा इतनी चर्चा होती है। तो भगवान, आज मैं उठी हूँ 3 बजे, इसलिए ऐसा लग रहा है, हालत खराब है। तो विवाह जो होता है, तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो एंजॉयबल होती है। मेरे कहने का मतलब मैं ये कह रही थी। तो भक्तगण जो होते हैं ना, बहुत करीब रहते हैं भगवान के, बहुत करीब, जो भगवान के लीलाओं में सम्मिलित होते हैं, तो उनको पता चलता है कि भगवान मछली नहीं है, भगवान सुअर नहीं है, ये मछली भगवान है। अब मछली जो भगवान बनी थी, आप खुद देखिए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए तो पता चलेगा कि जब मछली का रूप लिया था भगवान ने, तो सत्यव्रत मुनि के अंजलि में आ गई थी। वो स्नान करने गए थे और मछली, जब तर्पण करते हैं हम जल सूर्य देवता को या किसी को भी, तो उसमें मछली आ गई। और जब उन्होंने कमंडल में रख दिया मछली को, मछली ने कहा खुद ही कि हमको ले चलिए अपने साथ, तो कमंडल के बराबर हो गई थोड़े समय के बाद। फिर उन्होंने थोड़ा और बड़े बर्तन में रखा तो उतनी, उससे भी फिर बड़ी हो गई। फिर तालाब में रखा तो उससे भी बड़ी हो गई। ऐसे बढ़ते जा रही थी। तो सत्यव्रत मुनि समझ गए कि ये साधारण मछली नहीं है। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, बताइए आप कौन है। फिर भगवान बताते हैं कि तुम मुझे समुद्र में रख दो और सब कुछ समाप्त होने वाला है, प्रलय होने वाला है, तो एक नौका पे सब कुछ रखो, बीज, सबका बीज रखो, बीज रूप में सब रखो। और फिर बाद में प्रलय काल में जब सब समाप्त हो जाएगा, तो तुम उस समय उस नौका को मैं तुमको दिखाई दूंगा और उस नौका को मेरे नथुने से बांध देना, तो वो चीज़ें बची रहेंगी, फिर बाद में सृष्टि होगी। कहने का मतलब ये था। तो भगवान जो हैं वो लीला करते हैं। जो भक्त होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है, ये जो घटना चल रही है, ये मनुष्य नहीं कर सकता है, ये भगवान है। भक्त पहचानते हैं। परंतु जो भक्त नहीं है, उनको तो अपने शक्ति के ऊपर बहुत बल रहता है, तो वो भगवान को भी नहीं पहचानते। ये फर्क है, ठीक है। तो भक्तगण जानते हैं कि भगवान पशु के रूप में आए हैं, भगवान इस रूप में आए हैं मेरे सामने। तो भगवान के शक्ति में, भगवान के गुण में, किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले भगवान दिखते हो मछली या भगवान दिखते हो छोटा सा बच्चा, पूतना का वध करने वाले, या भगवान विराट रूप लेते हो, भगवान तो भगवान है, ठीक है। अगला श्लोक लेंगे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद, या ते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद विभेति। गोपी, ग्वालिन, गोपी, और ब्रैकेट में लिखा है प्रभुपाद ने यशोदा। आददे लिया त्वयि तुम पर कृतागसी अड़चन डालने पर, मटकी फोड़ने पर, दाम रस्सी तावत उस समय, या जो ते तुम्हारी दशा स्थिति, अश्रु कलिल अश्रुपूरित, अंजन काजल संभ्रम विचलित, अक्षम नेत्र, वक्त्रम चेहरा, मुंह, निनीय की ओर, भय भावनया भय की भावना से, स्थितस्य स्थिति का, सा वह, मां मुझको, विमोहयति मोहग्रस्त करती है, भी अपि साक्षात भय भी, यत जिससे, विभेति भयभीत है। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया
यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो भगवान की कौन सी लीला है जो व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? एक लीला का एग्जाम्पल दे रही है कुंती माता कि जब यशोदा माता आपको बांध रही थी, जिसका वर्णन शास्त्रों में है सब जगह, तो यशोदा माता बांध रही थी, यानी कि कुंती माता ने शास्त्रों में नहीं सुना है, वहां पे उस समय लीला हुई थी। कुंती माता तो भगवान की बुआ है, तो लीला तो हुई थी उस समय, भले उनकी नजरों के सामने नहीं हुई थी, पर उसी समय हुई थी जब कुंती माता थी प्लेनेट पे। पर हम लोग सुनते हैं। तो कह रही है कुंती माता कि जब तुमको माता ने, यशोदा माता ने बांधा था, पेट में रस्सी डाल के, मतलब रस्सी से घुमा के उखल में जब तुमको बांधा था, तो तुम बहुत डर गए थे माता से। जब वो रस्सी लेकर बांध रही थी या बांधने का प्रयास कर रही थी, तो तुम बहुत डरे हुए थे। इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि तुम्हारी आंखों से पूरा पानी आ रहा था, आंखें डबडबा गई थी, और उसको तुम मसल रहे थे। और मसलने के कारण क्या हो रहा था, काजल तुम्हारा धुल गया था। आंखों से पानी निकल रहा है और आंखों को मसल रहे हैं, तो पहले तो काजल पुत गया पूरे चेहरे पे, और बाद में जल से नेत्र के अश्रुओं से वो धुल गया। तो ऐसा लगेगा किसी को भी कि ये क्या भगवान है, भगवान को कोई कैसे बांध सकता है, या भगवान को कोई कैसे पीट सकता है, या भगवान कैसे डर सकते हैं माता के छड़ी से, माता के रस्सी बांधने से? ये तो संभव नहीं है, ऐसा लग सकता है। और कुंती माता कहती हैं कि मैं भी इस दृश्य को देखकर मोहग्रस्त हो गई। आपका ये दृश्य मोहग्रस्त करने वाला है। स्वयं भय भी भगवान से भयभीत रहता है। तो भगवान ने ही तो सबको पैदा किया है, चाहे वो यमराज हो, चाहे वो भय हो, चाहे कोई भी। इवन राधा रानी के बारे में सब लोग कहते हैं विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, रुक्मिणी के साथ कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए, राधा के साथ क्यों है, सब लोग राधे राधे क्यों करते हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी। अरे राधा रानी क्या अलग है भगवान से? भगवान के शरीर से ही बाएं अंग से राधा रानी प्रकट हुई है, वो कोई अलग चीज नहीं है जो कुछ अरे अलग होती तब तो कुछ होता, अलग है ही नहीं, उनकी शक्ति है। तो शक्ति तो शक्तिमान के साथ में ही रहेगी। तो विवाह क्या, विवाह तो एक ये इस दुनिया का रिवाज है विवाह होना, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। भगवत धाम में काम वासना नहीं होता है, वहां पे प्रेम होता है सिर्फ। तो वहां क्या विवाह करना, और यहाँ के लोगों की तरह थोड़ी वहां पे विवाह करते हैं और फिजिकली बच्चे होता है। ये सब यहाँ भौतिक दुनिया में होता है, भगवत धाम में नहीं होता है। भगवत धाम में जितनी गोपियां हैं सब कृष्ण से प्यार करती हैं, जितने गोप बालक हैं सब कृष्ण से प्यार करते हैं, जितने जीवात्मा रहते हैं वहां सब कृष्ण से प्यार करते हैं। खाली प्यार करने का रस सबका अलग अलग होता है बस। जैसे गोपियां माधुर्य रस में प्यार करती हैं, यशोदा माता नंद बाबा वात्सल्य रस में प्यार करते हैं, गोप बालक सख्य रस में प्यार करते हैं, कोई सिर्फ सेवा भाव है तो सेवा के दास्य रस में प्यार करता है, कोई सिर्फ दूर से ही देखता है भगवान को। तो ऐसे कर करके सारे भक्त भगवान से प्यार करते हैं, और आपस में भी भक्त एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहाँ शादी ब्याह और नियम ये सब की जरूरत नहीं है, ये यहाँ होता है ये सारी चीजें। पर यहाँ के भी दृष्टि से देखिएगा तो यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए, या तो यहाँ के लोगों को भगवान को खुश करने की तो जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी भगवान ने एक विवाह नाम की छोटी सी लीला कर ली। जब भांडीर वन में भगवान छोटे से थे,
राधा रानी भी थी और ब्रह्मा जी आके विवाह कर दिए। तो आचार्यगण ये उत्तर देते हैं, परंतु अगर सत्य पता चल जाए ठीक तरीके से, तो पता चलेगा कि विवाह की आवश्यकता ही नहीं है, किसी को भी आवश्यकता नहीं है। शिव जी के वाम अंग से पार्वती माता प्रकट होती हैं, विष्णु भगवान के वाम अंग से लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं, कृष्ण के वाम अंग से राधा रानी प्रकट होती हैं। ये सब उनके वाम अंग से प्रकट होती हैं, यानी कि भगवान है और भगवान की इच्छा के अनुसार उनके बाएं अंग से, इसलिए हमेशा वो बाएं में खड़ी भी रहती हैं तो प्रकट होती हैं। तो इसीलिए ये चकराने वाली बात यहाँ के लोगों के लिए, अगर शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, ठीक से पढ़ लेंगे, तो कुछ आश्चर्य नहीं लगेगा सच्चाई को मालूम होने के बाद, क्योंकि भगवान मनुष्य नहीं है, इस दुनिया के हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य नहीं है भगवान दिव्य पुरुष हैं। यहाँ की कोई चीज से उनको कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया है, अंदर में थोड़ा बहुत हम कर पाएंगे कि भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं। अब ये जो भरमाने वाली बात है, चकराने वाली बात है, जो चर्चा कर रही हैं कुंती माता, तो समझना पड़ेगा ना कि क्यों चकराते हैं, भगवान की लीलाएं कैसे चकराती हैं और क्यों चकराती हैं, लोगों को भ्रमित क्यों करती हैं। तो भगवान की लीला ऐसी होती है कि भक्तों के संग, भगवान और भक्तों की लीला होती है, तो वो भक्त के भाव के ऊपर लीला होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने दूसरे पेज पे शायद, कि कुंती माता भी भगवान से वात्सल्य रस में प्यार कर रही थी और यशोदा माता भी भगवान से वात्सल्य रस में प्यार कर रही थी, ऐसा सबको लगता है ना। कुंती माता बुआ है ना, तो बुआ तो भतीजा के लिए क्या, कौन सा रस रहेगा, वात्सल्य ही रहेगा। परंतु दोनों के प्रेम में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि कुंती माता समझ रही हैं कि ये कृष्ण भगवान हैं और यशोदा माता को बिल्कुल होश नहीं रहता था कि कृष्ण भगवान हैं। तो यशोदा माता वास्तव में वात्सल्य रस में प्रेम कर रही थी भगवान से, क्योंकि जो रस होते हैं ना, जो भी रस हो, वात्सल्य हो या सख्य हो या माधुर्य हो, जो भी रस हो, वो रस में आप हैं या भक्त है, ये तभी कहा जाएगा जब भक्त भूल जाएगा कि ये भगवान है। कुंती माता को रस में नहीं कहा जाएगा, ऐसा है, प्रेम है बच्चे के लिए, लेकिन वात्सल्य रस में है कुंती माता, ये नहीं कहा जाएगा। क्योंकि वात्सल्य रस में रहने वाली जो माता होंगी या जो गोपी गोपगण जो भी थे, यशोदा माता के जैसी बहुत सारी गोपियां थी, वृद्धा गोपियां थी, बहुत सारी गोपियां थी, एल्डरली गोपी जो थी, वो सब कृष्ण को बच्चे की तरह प्यार करती थी, तो वो सब वात्सल्य रस में थी। तो वो जितनी भी गोपियां थी वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, वो कृष्ण को बस मेरा बच्चा है ऐसा मानती थी। और इसी तरह से जितने भी सखा थे वो भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो भी कृष्ण को सिर्फ मेरा सखा है ऐसा मानते थे। तो ये बोलने से नहीं होता है। इस बार मैं गई थी तो एक जगह वृंदा कुंड में एक भक्त ने, भक्त मतलब जो वहाँ की देखभाल करता है, वो व्यक्ति हमारे से उलझ गया, मतलब वो हमारे लेक्चर को रोक दिया, लेक्चर को रोक करके और फिर कुछ कुछ बोलने लगा, सही तरीके से नहीं बात कर रहा था। तो हमने भी कुछ बोला उसको, तो फिर वो ब्रजवासी जो होते हैं ना, उनकी भाषा बहुत रफ होती है, तो बहुत रफ भाषा में बोल रहा था वो कह रहा था कि हम कृष्ण को नहीं मानते हैं भगवान, तुम्हारे लिए कृष्ण भगवान होंगे, हमारे लिए तो कृष्ण ये है, क्या कुछ भी बोल रहा था। तो ये बोलने वाली बात नहीं है, अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो वो तो बहुत गलत है। कृष्ण को जो सखा मानते हैं, कृष्ण को जो बच्चा मानते हैं, वो कैसे होता है कि
यशोदा माता क्या कर रही थी? कृष्ण जब वध करके असुर का आए, हाँ, किसी असुर का वध करके आए, तो यशोदा माता डर गई कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो यशोदा माता उनको नहलाई धुलाई, गोबर से, गोमूत्र से, सब कुछ से नहलाई, पवित्र हो गया शरीर। उसके बाद सारा नारायण कवच पढ़ करके, पूरा मंत्र का उच्चारण करके उनको प्रोटेक्ट की कि अभी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को हमने सुरक्षित कर दिया, और कोई असुर नहीं आए, इसको कोई असुर सताए नहीं। इसीलिए नंद बाबा ऊपर गए रहने के लिए। जो नंदग्राम है ना, वो ऊपर में, ऊंचाई में है। ऊंचाई पर क्यों रहने गए? क्योंकि वहां तक असुर को आने में दिक्कत होगी, तो ऊंचाई पे घर बना लेते हैं। यहाँ नीचे है तो कोई भी चला आता है, जल्दी से अप्रोचेबल है, तो वहां ऊपर रहने गए। तो उस समय उन लोगों को ये होश नहीं रहता है कि ये भगवान है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि हम तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। अरे ये जब आप कह रहे हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो आप भगवान मान रहे हैं तभी तो कह रहे हैं ना। तो बोलने वाली बात नहीं है। रस में जो व्यक्ति रहता है वो सिर्फ रहता है, और उसको उस रस में, लीला जब हो रही है तो उस रस में वो व्यक्ति है, ये कृष्ण को पता होता है। तो कृष्ण की योग माया शक्ति जो है वो कार्य करती है उस भक्त के ऊपर, और भगवान के ऊपर भी। भगवान की ही शक्ति भगवान के ऊपर कार्य करती है। तो दोनों भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और भक्त भी भूल जाता है कि ये भगवान है। और फिर दोनों उस लीला को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये एंजॉयमेंट नहीं होगा यदि पता रहेगा कि ये भगवान है। यदि पता रहेगा, भगवान को भी पता रहेगा कि मैं तो कृष्ण हूँ, परम भगवान हूँ, पूरी सृष्टि का मालिक हूँ, तो उस भक्त के सामने जैसे नंद बाबा बोले खड़ाऊ लेकर आओ, तो भगवान खड़ाऊ लेकर, सिर के ऊपर खड़ाऊ लेकर आ रहे हैं, तो वो कैसे एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए योग माया शक्ति के कारण भगवान और भक्त आपस में असीम आनंद उठाते हैं लीला के दौरान। अब यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कह रहे हैं कि जब भगवान अपने माता पिता की प्रताड़ित करते हैं ना, माता पिता डांटते हैं, मारते हैं, तो भगवान के भी माता पिता डांटते और मारते हैं। यहाँ की सच्ची माता भी भगवान को भगवान को चैतन्य महाप्रभु को डांटते थे, गुस्सा करते थे, बोलते थे कि अरे मतलब तुम तो मेरे पुत्र हो ना, तो तुम बदमाशी करोगे तो मैं नहीं याद रखूंगा कि तुम भगवान हो। जबकि भगवान ने छोटे में ऐसी लीला की थी जिससे उनको पता था, चैतन्य महाप्रभु के पिता को और माता को पता था कि ये भगवान है, ये सिंपल नहीं है। ऐसी ऐसी कुछ लीलाएं हुई है भगवान की, परंतु फिर भी वो प्रताड़ित करते थे, डांटते थे, गुस्सा करते थे। यशोदा माता भी बांध रही हैं कृष्ण को। तो माता पिता की जो प्रताड़नाएं होती हैं और गोपियों की जो उलाहनाएं होती हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माता पिता जो प्रताड़ित करते हैं, बच्चे को मारते हैं, वो कृष्ण को इतना अच्छा लगता है, इतना मधुर लगता है माता पिता का डांटना, कि उतना मधुर वेदों की स्तुतियां नहीं लगती हैं। वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों में उच्चारित मंत्र, जो कोई पंडित बैठ करके ओम बोलता रहेगा ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। जबकि भगवान के माता पिता जो भगवान को गुस्सा कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, बांध रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी प्रकार गोपियां उलाहना देती हैं, कृष्ण तू तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तुम मुझे छू मत, तुम मेरे पास आ मत, तुमने वध किया है एक असुर का, तुम बहुत ही बेकार हो, अछूते हो, हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम पापी हो, तुमने हत्या की है। ऐसे ऐसे बोलती हैं गोपियां। तो भगवान को वो बहुत मधुर लगता है। वो स्तुतियों से ज्यादा मधुर गोपियों की उलाहनाएं लगती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रेम है बहुत ऊंचाई का, और इतना ऊंचा प्रेम है कि
वैदिक मंत्र स्तुति ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने, फीका, सब फीका हो गया है। ये भगवान भगवान को ये सब चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने आपको बड़ा इधर उधर करके पढ़ा दिया है ये वाला। अगर मुझे कुछ और भी अच्छा लगा, मुझे तो इसके ऊपर बोलने में बहुत आनंद आता है लेकिन मैं पूरा नहीं आनंद उठा पाई क्योंकि कम समय है। अभी तो मैं रोक दूंगी, यदि कल मुझे इच्छा हुई तो मैं इसको थोड़ा सा बोलूंगी फिर से। कल तो नहीं, मुश्किल है, अभी 2 दिन गैप पड़ जाएगा। आज है 2 तारीख। तो अगर इसको थोड़ा और इलाबोरेट करने की इच्छा हुई तो जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है ट्यूसडे को, मंडे को होगा ना अब क्लास, तो उस दिन करेंगे। और अगर लगा कि हो गया है काम चलाओ तो आप लोग के ऊपर है, आप जैसा बोलेंगे। आप बोलेंगे इलेबोरेट करने तो कर दूंगी, नहीं तो फिर आगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।